हरिओम। मैं कुमारी नमिता आज कक्षा सप्तम का पाठ इसे जगाओ पढ़ाने वाली हूँ, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में कवि ने सोए हुए आदमी को उठाने के लिए 3 तत्वों को कहा है। ये आदमी गहरी नींद में सोया नहीं है, बल्कि अलसाया हुआ अपने सपने में खोया है। वह समय को पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए कवि इनके माध्यम से सोए हुए आदमी को जगाते हैं। यह कविता समय के महत्व को दर्शाता है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें समय से हर काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें पछताना ही पड़ता है। कवि इस आदमी को देखकर जो अलसाया हुआ सोया हुआ है, वो कहते हैं कि इसे जगाओ, और इसे जगाने के लिए वो प्रकृति के सूर्य, हवा और चिड़िया को माध्यम बनाते हैं और वे उसे जगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता का वाचन करेंगे। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पक्षी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पक्षी, इसके कानों पर चिल्लाओ। इस तरह कविता है कि इसे जगाओ, जहाँ कवि उस अलसाए हुए व्यक्ति को जगाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ऐसे मनुष्य को जगाना चाहते हैं जो समय के महत्व को नहीं समझते हैं। वे अपने ख्यालों या सपनों में खोए रहते हैं और अलसाए से पड़े रहते हैं। आगे हम लोग इसके पद्यांश को देखेंगे, पहला पद्यांश, और फिर उसके अर्थ को देखेंगे, जानेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे। पहला जो पद्यांश है वो इस प्रकार है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। यहाँ कवि कहते हैं सूरज और पवन से कि इसे जगाओ। प्रकृति जो है अपने समय पर जाग जाती है। सूरज अपने समय पर निकल आता है। पवन जो हमेशा विद्यमान रहती है, और इसलिए कवि जो है प्रकृति के माध्यम से सोए हुए व्यक्ति को जगाना चाहते हैं। कहते हैं कि दुनिया जाग गई है, फिर भी तुम सोए हो। क्यों सोए हो? उसे उठाना है, उसे जगाना है। और कवि सूरज और पवन के माध्यम से इस व्यक्ति को जगाते हैं और कहते हैं, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। अर्थात कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं, भाई सूरज, इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, इस आदमी को अपनी हवा के झोंकों से थोड़ा हिलाओ। ये अलसाया सा बेखबर सोया हुआ है, समय की परवाह किए बिना ऐसे अपने सपनों में खोया है, इसलिए इसे जगाओ। इसका दूसरा पद्यांश है, इस प्रकार है। भाई पक्षी, इसके कानों पर चिल्लाओ। यहाँ कवि पक्षी को कहते हैं कि अब भी यह आदमी जाग नहीं रहा है, ये मनुष्य जाग नहीं रहा है, इसलिए इसके कानों के पास जाओ और चिल्लाओ तुम।
भाई पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज इस आदमी को जगाओ। कहते कि हे सूरज, तुम तो अपने ताप से इसे जगा सकते हो, तुम्हारे सूरज की गर्मी से ये व्यक्ति उठ सकता है, तो उसे उठाओ, जगाओ, वक्त पर जगाओ, समय पर इसे जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। इसे जगाओ, समय पर अगर ये व्यक्ति नहीं जागा, समय पर ये मनुष्य अगर नहीं उठा, तो इसके जो साथी हैं, इसके जो मित्र हैं, वो इससे आगे निकल जाएंगे, वो तरक्की कर लेंगे, और ये पड़ा ही रह जाएगा, ये सोया ही रह जाएगा। और जब उठेगा और अपने मित्रों को देखेगा तो ये घबरा जाएगा और फिर उसे पाने के लिए भागेगा। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि भाई पक्षी इसके कानों के पास जाकर चिल्लाओ, भाई इस आदमी को जगाओ, अगर ये वक्त पर नहीं जागेगा तो इसके सभी साथी इससे आगे निकल जाएंगे और उन्हें पाने के लिए घबराकर उस दिशा में भागेगा। इसका अंतिम पद्यांश है जो इस प्रकार है। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पक्षी इसके कानों में चिल्लाओ। यहाँ कवि अंतिम पद्यांश में तीनों से आग्रह करते हैं, सूरज से भी, पवन से भी और पक्षी से भी, और कहते हैं कि इसे उठाओ, जगाओ, ये घबराकर उठ तो जाएगा और तेज गति से भागने लगेगा, और तेज गति से भागने से ये सही समय पर अपने मित्र या फिर कोई भी काम को वो सही समय पर नहीं कर पाएगा, जिससे इसको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए उससे जगाओ, उठाओ, उसको हिलाओ। यहाँ पर अर्थात कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये आदमी घबराकर तेज गति में भागेगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक समय निकल चुका होगा। अतः हे सूरज, हे पवन, हे पक्षी, इसे जगाओ, समय पर इसे जगा दो, ताकि ये अपनी मंजिल आसानी से पा सके। अतः इस कहानी का संदेश है कि हमें समय से हर चीज़ करनी चाहिए, समय से उठना चाहिए और समय से हर काम हमें करना चाहिए, और तभी हमें सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर हमें पछताना ही पड़ेगा। अतः इस कविता में समय के महत्व को दर्शाया गया है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे पवन, पवन का अर्थ है हवा, बेखबर, अनजान, पक्षी, पक्षी, जरा का अर्थ है कुछ, थोड़ा, वक्त, समय, क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ है तेज या गतिशील, बेवक्त का अर्थ है असमय, सजग का अर्थ है जगा हुआ, सचेत, क्षण का अर्थ है पल या समय। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे इस कविता के रचयिता कौन है, कवि ने मनुष्य को जगाने का अनुरोध किस किस से किया है, आदमी सच से बेखबर कब हो जाता है, इस कविता के रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, कवि ने मनुष्य को जगाने का अनुरोध किस किस से किया है, सूरज, हवा और पक्षी से। आदमी सच से बेखबर कब हो जाता है, जब वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और अलसाया हुआ पड़ा रहता है। कवि पक्षी को किसके कानों पर चिल्लाने को कहता है और क्यों? कवि पक्षी को उसके कानों में चिल्लाने को कहता है जो व्यक्ति समय की परवाह नहीं करते हैं, अलसाए हुए हमेशा पड़े रहते हैं। जब आदमी बेवक्त जागेगा तो क्या करेगा? जब आदमी बेवक्त जागेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ पछतावा होगा। घबरा कर भागना और क्षिप्र गति क्यों अलग है? घबरा कर जब हम भागते हैं तो हमें, और क्षिप्र गति, क्षिप्र यानी तेज गति में भागना, तेज भी गति हो और घबरा कर भी भागेंगे। घबरा कर तेज गति में भागेंगे तो हमें क्या होगा? गिरने का डर रहेगा और हम अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि घबरा कर भी भागना नहीं है और तेज गति में भी
भागना नहीं है, बल्कि सही समय पर उठना है और अपना काम सही समय पर करते रहना है। यहाँ पर अलग अलग अर्थ करके लिखेंगे। कवि ने क्षिप्र किसे माना है और क्यों कहा है? क्षिप्र किसे कहा गया है? यहाँ पर घबराकर भागने को कहा गया है, जो तेज गति से जो भागते हैं। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव यह है कि समय के महत्व को समझें और समय का परवाह करें और समय के साथ चलें। अतः मैं आशा करती हूँ कि इस कविता को आप समझ गए होंगे और प्रश्न उत्तर भी आप लोग बना लेंगे। इसी के साथ इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ यहीं पर। धन्यवाद।